मेरी कहानी उस दिन से शुरू होती है जिस दिन मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। शहर की भागदौड़ से थककर मैं कुछ दिनों के लिए पहाड़ों में अपने पुराने छोड़े हुए घर में रहने चला गया। वो घर जो मेरे दादाजी ने सालों पहले एक छोटे से गांव में बनवाया था। गांव का नाम था नौकंधा। एक ऐसा गांव जहां हर जगह एक अजीब सी खामोशी बसी रहती थी। जितना शांत उतना ही रहस्यमय। मैं शाम के करीब गांव पहुंचा। ठंडी हवा, हल्की धुंध और चारों तरफ सिर्फ पाइन के पेड़। किसी पुराने डरावने किस्से का माहौल बना हुआ था। गांव के किनारे पर मेरा पुराना घर था। पत्थरों से बना हुआ, टूटी खिड़कियां, जंग लगा गेट और गेट पर उगी वो जंगली बेलें जैसे सालों से किसी का इंतजार कर रही हों। गेट खोलते ही अंदर से एक ठंडी बासी हवा मेरे चेहरे से टकराई। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा बचपन में देखा था, बस अब और भी खामोश। मैंने सामान अंदर रखा और पूरे घर में घूमने लगा। दीवारों पर पुराने फ्रेम टंगे थे जिनमें मेरे दादाजी, दादी और मेरे पापा की पुरानी तस्वीरें थीं। लेकिन एक जगह फ्रेम खाली था। एक कील दीवार पर थी लेकिन तस्वीर नहीं। सामान रखते रखते अंधेरा घिराया। मैंने लाइट ऑन करना चाहा पर बिजली नहीं आई। तो टॉर्च लेकर मैंने घर के पिछले हिस्से में जाने का सोचा जहां बचपन में एक स्टोर रूम हुआ करता था। लेकिन जैसे ही मैं वहां गया मुझे लगा उस तरफ हवा ज्यादा ठंडी थी। टॉर्च की रोशनी बहुत कम थी, लेकिन मैं एक बात नोटिस कर पाया। स्टोर रूम का दरवाजा हल्का खुला हुआ था, जबकि मैं जानता था कि वह हमेशा बंद रहता है। दरवाजे पर धूल जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। अंदर जाने ही वाला था, पीछे से आवाज आई, अकेले मत जाया करो वहां। मैं चौंक कर मुड़ा। गांव की बुजुर्ग औरत थी, काले कपड़ों में, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में अजीब सी चमक। उसने मुझे देखा और बोली, इस घर में रात को स्टोर रूम मत खोलना। जो चीज वहां है वो अभी भी जागती है। मैंने पूछा, कौन सी चीज? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, जिसे तुम्हारे दादाजी ने यहां कैद किया था। और ये कहकर वो वापस मुड़ गई। मैं हैरान रह गया। कैद किया? दादाजी ने? किसे? लेकिन मैंने खुद को समझाया, शायद अंधविश्वास होगा। मैं वापस अपने कमरे में गया, सामान जमाया और थोड़ा आराम करने लगा। लेकिन रात लगभग 12 बजे अचानक मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम। मैं टॉर्च लेकर बाहर निकला। हवा अब और तेज थी। धुंध घनी हो चुकी थी, जैसे किसी ने पूरे घर को सफेद धुएं में लपेट दिया हो। आवाज पीछे वाले स्टोर रूम से आई थी। दरवाजा अब पूरी तरह खुला था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। स्टोर रूम के अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में मुझे कुछ दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का पुराना बक्सा रखा था। उस पर ताला टूटा हुआ था और बक्से के ऊपर धूल में कुछ लिखा हुआ था, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से मिट्टी खरोंच कर लिखा हो, मत खोलो। मैंने बक्सा छूना ही चाहा कि अचानक कमरे के कोने से खुरचे जाने की आवाज आई। खर्र खर्र खर्र, जैसे दीवार के अंदर कोई रेंग रहा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी दीवार पर घुमाई और मैं दंग रह गया। दीवार पर हल्के हल्के खून के निशान थे जो नीचे से ऊपर की ओर खींचे हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचें डाली हों। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर बक्सा धीरे धीरे हिलने लगा। एक बार, फिर दूसरी बार, जैसे अंदर से कोई चीज बाहर आने की कोशिश कर रही हो। मैं पीछे हट गया। अचानक हवा एकदम शांत हो गई। कोई आवाज नहीं, सिर्फ मेरी सांसों की। और फिर उस बक्से का ढक्कन अपने आप धीरे धीरे खुल गया। मैं ठिठक गया। अंदर सिर्फ एक पुरानी काली डायरी थी, दादाजी की लिखावट। मैंने डायरी खोली। पहला पन्ना, जिस दिन इसे रोका नहीं, इस घर का हर शख्स मर जाएगा। दूसरा पन्ना, यह इंसान नहीं, परछाई है, धुंध में चलती है, नाम लेने पर आ जाती है। तीसरा पन्ना, आखिरी लिखावट, अगर तू इसे पढ़ रहा है तो बहुत देर हो चुकी है। मैं डायरी पकड़े खड़ा था, तभी मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। धीरे कदम फर्श पर रगड़ते हुए। स्टोर रूम के अंदर किसी की परछाई मेरे पीछे दीवार पर उभरी, लंबी, टेढ़ी, इंसान से बहुत ज्यादा बड़ी। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा।
पेड़ों के बीच फैली उस घनी सफेद धुंध में एक काला अंधेरा आकार खड़ा था। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ दो गहरी काली आंखें और एक लंबी पतली मुस्कान। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। हर कदम पर धुंध हिलती और हवा ठंडी होती जाती। मैंने टॉर्च फेंकी और कमरे से बाहर भागा। पीछे कदमों की आवाज और दीवारों पर उसके सरकने की खुर्र 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 आवाज बढ़ती जा रही थी। मैं मुख्य दरवाजे तक पहुंचा और बाहर निकल गया। गांव बिल्कुल शांत था, लेकिन हवा में एक भारीपन था। दूर धुंध में वो चीज खड़ी थी, जैसे मुझ पर नजर रख रही हो। सुबह होते ही मैं गांव छोड़कर चला गया, लेकिन जाते जाते मैंने आखिरी बार घर की उस खिड़की की तरफ देखा। वहीं धुंध के पीछे वो दो काली आंखें मुझे घूर रही थीं, और मैं जानता हूं वो अभी भी वहां है और शायद कभी मेरे शहर तक भी पहुंच जाए।